अकलियतों का डाटा कलेक्ट किया, बल्कि उस वक्त सीएम से दो टोक अंदाज में बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनकी और एक खास बात आपको एक पहचान बना दूं, वक्फ बोर्ड जो मिल्लत का एक आसासा कहा जाता है, जिसको मजहबी इदारा भी कहा जाता है, उसमें भी मैंने वक्फ बोर्ड का मैं रुकन हूँ, मैं साफ तौर पे रुकन हूँ और इस चीज को जानता हूँ। 4 साल से मैं वक्फ बोर्ड का रुकन हूँ, इसलिए इस बात को दलील के साथ ये कह सकता हूँ, वक्फ बोर्ड के इधर बाजू हिंद मोटर पार्ट से और उस बाजू जो करोड़ों की जायदादें जो खरीदी गई वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी। फरीदुद्दीन साहब के अक़लियती बहबूद की वजारत के वक्त वो खुद जुस्तजू से इंटरेस्ट लेकर उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के लिए खरीदे और वक्फ बोर्ड के हवाले की, क्योंकि ये दौर हुकूमत उनका ही था। उस दौर हुकूमत में उन्होंने अक़लियतों के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदा जो आज करोड़ों रुपयों में जानी जाती है। और मैं जहाँ तक आपको फरीदुद्दीन साहब को दावत देने से पहले मेरे दरमियान में मुसलमान थे, वहाँ पर उनके साथ थे, उस वक्त मेरे चीफ मिनिस्टर, मेरे और आपके इस रियासत के चीफ मिनिस्टर ने एक बार अपन जामिया निज़ामिया का दौरा करेंगे, और जब उस दौर में वो जामिया निज़ामिया को 2 करोड़ 2014 में हुकूमत